वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विश्व में एक से बढ़कर एक युद्ध हुए हैं। उन युद्धों में से एक बहुत बड़ा युद्ध जिसे बैटल ऑफ चमकौर कहा जाता है, वो इसलिए कि जहां मुस्लिम 10 लाख फौज मुस्लिमों की और गुरु गोविंद सिंह जी के मात्र 40 सिख। ये सुनने में ही बड़ी हैरानी होती कि 40 लोग और 10 लाख लोगों के सामने ओनली 40 सिख, 10 लाख की फौज। सुन के भी बहुत हैरानी होती है। कैसे टक्कर ली होगी, कितना तगड़ा युद्ध हुआ होगा, क्योंकि आज तक के विश्व के जितने भी युद्ध हुए हैं दोनों तरफ से बराबर की फौज रही है, या थोड़ी बहुत कम, लेकिन 10 लाख के सामने मात्र 40 सिख, 40 लोग, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और जब गुरु साथ में हो तो ये 10 लाख कुछ भी नहीं, चाहे 50 लाख भी होते तो भी 40 सिखों ने उनको मात देनी थी, क्योंकि जहाँ गुरु का साथ होता है ना, जहाँ गुरु होता है वहाँ जीत निश्चित होती है। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी है कि श्री कृष्ण जी जब पांडवों के साथ थे तो पांडवों की सेना इतनी खास नहीं थी, जबकि कौरवों में एक से बड़े एक योद्धा थे और उनकी सेना कई लाखों में थी, लेकिन पांडवों की सेना हजारों की गिनती में। बात फिर वहीं पे आती है, क्योंकि गुरु साथ था तो पांडव जीते, लड़े और जीते। यहाँ पे भी गुरु साथ था, 40 सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जीते, लड़े और जीते भी। और उन सिखों ने ये साबित करके दिखाया कि जिस साइड गुरु है, जिसके साथ गुरु है, उसकी जीत पक्की है। क्योंकि गुरबाणी में भी इसका वर्णन किया है, गुरबाणी में भी इसके बारे में लिखा गया है कि जाम गुरु होए बल तने क्या गारव दीजे, जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजिए। जिस साइड जाम गुरु होए बल, जिस साइड गुरु होता है, जिसकी तरफ गुरु होता है, अगर लाखों बाहें भी, मतलब हजारों लाखों दुश्मन भी अगर सामने आ जाएं, तो जिस साइड गुरु खड़ा है उस तरफ उनकी जीत पक्की है। वो लाखों बाहें मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, कि गुरु की महत्वता ही इतनी है। बैटल ऑफ चमकौर विश्व के युद्धों में इसलिए गिना जाता है कि वहां पे सिर्फ 40 सिख थे। बंदा सिंह बहादुर ने भी ये साबित करके दिखाया कि जिस साइड गुरु है उस साइड जीत पक्की है। चाहे वो फिर जितने भी योद्धा हुए हैं, सब ने ये साबित किया कि जिस तरफ गुरु है क्लियर है, जीत पक्की है। तो बैटल ऑफ चमकौर इसलिए सबसे ऊपर आता है। और इसका एक कारण ये भी है कि जब जब कोई किसी का हक मारता है, या जिसने किसी के हक मारने की कोशिश की है, जो गुरु होता है, गुरु का काम होता है कि वो सबको अपना सेवक मानता है। उस समय जब बहुत से लोगों का हक मारा जा रहा था, कश्मीरी पंडितों का हक मारा जा रहा था और हिंदुओं के हक मारे जा रहे थे, उनके जनेऊ उतारे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा जो जुल्म कर रहे थे वो जिस तरीके से, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लिए तो पूरा हिंदुस्तान ही उनका सेवक था। और गुरु का काम होता है अपने सेवक के ऊपर कुर्बान होना, उसके दुख सुख को अपने ऊपर लेना। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ये देख भी नहीं सकते थे कि उनके सेवकों के साथ अत्याचार हो। ऐसा पिता और ऐसा बेटा शायद ही विश्व में कहीं हुआ हो जिसने 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी को खोया हो, और साथ में ये कहा हो कि पिताजी आपसे ज़्यादा विद्वान और आपसे अच्छा इंसान, नेक इंसान कौन हो सकता है। अपने ही मुंह से ये बोलकर अपने पिता को कुर्बानी की तरफ
जो है बोलना कि आप कुर्बानी दो, हिंदुस्तान को आपकी लोड़ है, आपकी शहादत की लोड़ है, ऐसा बेटा। और फिर जब वो बाप बने तो अपने बेटों को, छोटे साहिबजादों को दीवारों में जब उनको चुना गया, दीवारों में जो है उनको चिनवा दिया गया और बड़े साहिबजादे उनके सामने ही मैदान जंग में शहीद हुए, तब बाबा जुझार सिंह जब तैयार होने लगे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने हाथों से एक छोटी तलवार दी और युद्ध में उनको भेजा कि अब आपकी बारी, आप जाओ। ऐसा बेटा जो अपने पिता को भेजता है कि आपकी शहादत की लोड़ है, और ऐसा बाप जो अपने बेटों को युद्ध में भेज रहा है कि आपकी शहादत की लोड़ है। उन्होंने ये साबित किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये साबित किया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को बाप की शहादत देने का ही शौक नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने बेटों को भी शहादत देंगे। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने करके दिखाया, अपने पिता की शहादत भी दिलवाई, अपने बेटों की शहादत भी दिलवाई। किनके लिए? पूरे हिंदुस्तान के लिए, ताकि हिंदुस्तान में कोई गुलाम ना रहे, हर कोई अपनी आज़ादी से जिए। फ्रीडम हर के लिए है, हर एक इंसान के लिए आज़ादी है। उन आज़ादी के लिए बहुत सारे योद्धाओं ने अपनी शहादत दी, चाहे वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हो, महाराजा रंजीत सिंह हो, जस्सू सिंह आलूवालिया, जितने भी महान योद्धे हुए हैं सब ने। तो बैटल ऑफ चमकौर सबसे बड़ा युद्ध, अगर विश्व का कोई युद्ध है तो वो चमकौर का युद्ध है। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं बैटल ऑफ चमकौर, आप जान सकते हैं कि कैसे 40 सिखों ने उन 10 लाख मुस्लिमों को हराया, कैसे शहादत दी। सब कुछ आपको यूट्यूब पे पता लगेगा। आप और सर्च मार सकते हो यूट्यूब पे, आपको जानकारी मिलेगी। और आपको इस चीज़ की और जानकारी मिलेगी कि सिखों के गुरुओं ने हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, किस प्रकार उनकी शहीदी हुई। फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं सिख हिस्टोरी के नाम से, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सिख हिस्टोरी, आपको फिर उसका पूरा पता भी लगेगा कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर सिखों का क्या महत्व है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।